Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you इंडेक्स नंबर। आज हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव का एक क्वेश्चन करेंगे और साथ में सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक मीन भी होगा और ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि फॉर्मूलाज जो आज हम इस वीडियो में यूज करेंगे वो ये हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है P01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0। तो ये P0 जो होता है या P0 आप कह सकते हैं, वो जो है बेस ईयर का होता है और ये करंट ईयर का होता है और मल्टीप्लाई बाय 100। ये किस तरह यूज होता है, किस तरह कैलकुलेट होता है, ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। ये अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, यानी कि इसका फॉर्मूला यूज करते वक्त भी हमें फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला यूज करते वक्त हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड टेकिंग प्राइस ऑफ 2000 एज बेस। ये बेस ईयर हमें 2000 का लेना है, इसका डेटा दिया गया है, कमोडिटीज दी गई हैं और साथ में ईयर जो करंट ईयर हमें दिया गया है 2004 का दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, इंडेक्स नंबर। तो बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड से जब फाइंड करना होता है तो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। तो फॉर्मूले के लिए मैंने सबसे पहले तो मैंने ये कॉलम्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसका समीशन में ले लूंगी। तो समीशन मेरे पास आ रहा है 250, इसका आ रहा है, ठीक है, और इसका आ रहा है 300, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको कैसे फाइंड करना है, P01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 इज इक्वल बाय 100। अब इसकी वैल्यूज डाल देंगे हम। ये है 300 डिवाइडेड बाय ये है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 120। तो ये हमारा है इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है और इससे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत पजल हो जाते हैं कि इंडेक्स नंबर में ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कहाँ से आ गया। तो इसका फॉर्मूला यूज करना होता है और फॉर्मूला याद रखें। तो अरिथमेटिक मीन से हमें करना है और ज्योमेट्रिक मीन से करना है। तो दी हुई है और प्राइस इन 2000 दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ये 2000 एज अ बेस ईयर आपको यूज करना है और 2004 में ये करंट ईयर है। तो ये डेटा दे दिया गया है। अब मैंने क्या किया है कि अरिथमेटिक के लिए मैंने ये कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। ये बेस ईयर जो होगा उसको P0 बोल देंगे और जो करंट ईयर होगा वो P1 होगा। अब इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें पहले प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है। वो कैसे करते हैं कि ये जो P1 है डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जो भी इसके रिस्पेक्टिव होंगे ना उनको डिवाइड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि 70 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 140 आ जाएगा। अब इसी तरह ये करेंगे तो ये आ जाएगा 150, इसका आ जाएगा 125 और इसका आएगा 150। अब इन सब का टोटल लेना है तो ये आ जाएगा 565। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, ये मैंने क्यों फाइंड किया है। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला है बाय अरिथमेटिक मीन। तो ये है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इसका समीशन डिवाइडेड बाय n, इसका समीशन डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी है, वो हम लिखेंगे। तो ये इसका समीशन मेरे पास आ गया 565 डिवाइडेड बाय ये कितने 1 2 3 4 4 होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 141.25, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बाय ज्योमेट्रिक मीन। अब ये देखिए बाय ज्योमेट्रिक मीन में मैंने एक नया कॉलम ड्रॉ किए हैं। आप चाहें तो इसमें ही ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और इधर लॉग का ड्रॉ कर लीजिए। एग्जाम्स में आपका एक ही टेबल काम आ जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने इधर नया ड्रॉ इसलिए किया ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको सही समझ में आए। तो इसको इधर तक के मैंने वही काम किया है जो अरिथमेटिक में हुआ था, यानी कि P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसका हम लॉग जरूर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन में हमें लॉग लेना है। 21461 आ रहा है इसका, 2.1761, 2.0969, 2.717 61, ठीक है। अब इसका समीशन हम लेंगे। इसका समीशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.5952। अब ये क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो फॉर्मूले में यूज करते हैं, इसको हम नाम देंगे P01। ज्योमेट्रिक मीन भी आप इधर लिख सकते हैं क्योंकि एक आपने अरिथमेटिक मीन का निकाला है, नंबर निकाले हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग समीशन लॉग P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय n। तो अब क्या करेंगे, एंटी लॉग ऐसे ही लिख देंगे और इसमें समीशन ले लेते हैं हम 8.5952 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी है तो 4 ले लेंगे। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग
2.1488। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140.9 P01। ठीक है, तो ये प्राइस इंडेक्स हमारा आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।